नमस्कार साथियों, विजन एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1988 के बेनामी कानून के कुछ प्रावधान रद्द करने के संबंध में। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा बेनामी लेन देन प्रतिशत संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू की गई धारा 3(2) और धारा 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अधिनियम के तहत बेनामी लेनदेन ऐसे लेनदेन है जहां कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का धारक है, संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफर की जाती है, लेकिन संपत्ति के लिए भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पृष्ठभूमि: 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में 2016 के कानून द्वारा संशोधन किया गया था और मूल अधिनियम में विस्तार करते हुए 9 धाराओं की जगह 72 धाराएं शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में इन संशोधनों का विरोध किया गया और शीर्ष अदालत को निम्नलिखित 3 मुख्य मुद्दों पर फैसला करना पड़ा। नंबर 1, क्या संशोधन की विधायी मंशा 2016 के अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की मंशा है। नंबर 2, क्या 2016 का अधिनियम पहले के अधिनियम की तुलना में अधिक कठोर दंड लगाता है क्योंकि इसमें इसके बेनामी संपत्ति के अधिग्रहण की बजाय इसकी जब्ती का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 20 सेक्शन 1 का उल्लंघन है। नंबर 3, क्या 2016 का अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु के बारे में। धारा 3 क्लॉज 2 योगबंद 5 सितंबर 1988 और 25 अक्टूबर 2016 के बीच बेनामी लेनदेन में शामिल व्यक्तियों को 3 साल के कारावास का आदेश देता है। इस प्रावधान के तहत धारा के अस्तित्व में आने से 28 साल पहले किए गए बेनामी लेनदेन के लिए किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। इस प्रकार यह एक कठोर सजा है। 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5, इसमें कहा गया कि कोई भी संपत्ति जो बेनामी लेनदेन का विषय है केंद्र सरकार द्वारा जब्ती की जा सकती है। अदालत ने माना है कि इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया सकता है। जब्ती और अधिग्रहण के बारे में सरकार का पक्ष: सीजीआई ने 2016 के अधिग्रहण के तहत संपत्ति की जब्ती, अधिग्रहण और कुर्की संबंधी सरकार के प्रावधान को खारिज कर दिया क्योंकि यह अभियोजन की प्रकृति में नहीं था और इसे अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया सकता। फर्जी और दिखावटी लेनदेन की नई श्रेणी: अदालत के अनुसार 2016 के अधिनियम ने फर्जी और दिखावटी लेनदेन की एक नई श्रेणी की बजाय पारंपरिक रूप से बेनामी के रूप में दर्ज लेनदेनों को अपराधिक किया है। अभियोजन या जब्ती की कार्रवाई रद्द: संबंधित अधिकारी 2016 के अधिनियम के लागू होने के अर्थात 25 अक्टूबर 2016 से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने या जब्ती की कार्रवाई शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के परिणामस्वरूप इस तरह के सभी मुकदमे या जब्ती की कार्रवाई रद्द हो जाएगी। विस्तृत शक्तियां: अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिनियम के तहत अधिकारियों को खोज, निरीक्षण, जबरदस्ती उपस्थिति और दस्तावेजों के जबरदस्ती उत्पादन की व्यापक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। पुलिस अधिकारियों की सहायता: अधिनियम के तहत अधिकारियों को जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, आयकर अधिकारियों आदि की सहायता लेने का भी अधिकार दिया गया। झूठी सूचना देने वाला व्यक्ति: जो व्यक्ति किसी भी प्राधिकारी के समक्ष गलत सूचना देता है उसे अधिनियम 2016 की धारा 54 के तहत 5 साल तक के कठोर कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया। बेनामी संपत्ति: बेनामी प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी कानूनी मालिक वास्तविक मालिक से भिन्न है। बेनामी संपत्ति में शामिल है जैसे अचल संपत्ति जैसे जमीन, फ्लैट या घर, चल संपत्ति जैसे सोना, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, होल्डिंग्स, बैंक जमा आदि। यदि इस प्रकार की संपत्ति बेची जाती है तो बिक्री से प्राप्त आय को भी बेनामी संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। धन्यवाद साथियों।